हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में पास के ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रूट्स, टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल प्रकार देखेंगे फलों और सब्जियों का। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस टॉपिक के वो बता देता हूं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है अपना वो है फल या फिर क्या है, फ्रूट। तो फल क्या होता है, तो जो फल होता है वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये उम्मीद करना या फिर इमेजिन करना कि क्या है, एक पुष्प है। क्या है ये? पुष्प है। ये दलपुंज हो गए और एक कौन सा भाग हो गया, ये हो गया थैलेमस। तो जो ये नर पर ये क्या होगी, नर भाग हो गया और ये बीच की वर्तिका हो गई। तो क्या जो फल है वो क्या होता है, तो इसी में देखते हैं। तो इसी में क्या जो फल है उसमें कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसके लिए। तो जो जो कौन सा कौन सा नीला ले लेते हैं, ठीक है, पर्पल ले लिया। तो अब जो फल है वो क्या होता है, तो जो अंडा से होता है, परिपक्व अंडा से वो क्या होता है, तो वो होता है फल। क्या होता है? फल। तो परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जो परिपक्व अंडाशय है उसे क्या कहते हैं? फल। और इसी के अंदर क्या होता है? बीजांड। तो बीज किसे कहते हैं? वो तो परिपक्व बीज है, उसको क्या कहते हैं? जो परिपक्व बीजांड होता है उसको क्या कहते हैं? परिपक्व बीजांड या निषेचित जो बीजांड होता है उसको कहते हैं बीज कहते हैं या फिर सीड कहते हैं। तो आपको आ गया होगा समझ में। जो परिपक्व अंडाशय है उसको क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जो ये परिपक्व अंडाशय है ये वाला, इसको हम फल कहेंगे। और जो बीच में ये जो बीजांड है इसको क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। जो निषेचित बीजांड होता है उसको या फिर सीड कहते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में दोनों चीज़ें। अब आगे सत्य फल और वास्तविक फल किसे कहते हैं, इस पर भी देखते हैं। एक बार फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लीजिए वही पुष्प हो गया और इसका अंडाशय हो गया और ये थैलेमस वाला भाग हो गया और इसके क्या हो गया, दलपुंज हो गए और इसी के क्या हो गया, परागकोश नर भाग हो गए। तो क्या होता है जो सत्य फल होता है, तो सत्य फल क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। तो जो सत्य फल होता है वो क्या होता है, जो फल का, जिस फल का निर्माण क्या होता है, अंडाशय से होता है। ये बीच वाला भाग है ये क्या होता है, अंडाशय। और जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा वो क्या होगा, ट्रू फल, ट्रू फ्रूट कहेंगे या फिर उसको क्या कहेंगे, वास्तविक फल। और इसी को कहते हैं, एक और क्या कहते हैं इसी को, तो इसी को कहते हैं इजोकार्प। क्या कहते हैं इसी को? इजोकार्प। इसी को क्या कहते हैं? इजोकार्प कहते हैं। और जो अगला है वो क्या है, झूठा फल या अवास्तविक फल। तो अवास्तविक फल क्या होता है, तो जो अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग से, जैसे थैलेमस हो गया, दलपुंज हो गया, परागकोश नर हो गया और वर्तिका हो गया, इनके द्वारा जिस फल का निर्माण होगा वो क्या होगा, अवास्तविक फल या फिर झूठा फल या फिर स्यूडोकार्प। क्या होगा, जैसे थैलेमस के द्वारा मान लिया हो रहा है, किसका होता है, नाशपाती का होता है, ये सेब का होता है स्यूडोकार्प के, ये थैलेमस के द्वारा। तो ये क्या होगा, एक झूठा फल होगा, अवास्तविक फल होगा या फिर इसी को क्या बोलते हैं, स्यूडोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? स्यूडोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? स्यूडोकार्प कहते हैं। और जो पी है ये क्या होता है, साइलेंट होता है। तो स्यूडोकार्प कहते हैं या अवास्तविक फल कहते हैं इसी को, या फिर झूठा फल कहते हैं या फिर फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गया होगा, स्यूडोकार्प और यानी स्यूडोकार्प और इजोकार्प, यानी कि झूठा फल और सत्य फल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स और है वो है पार्थिनोकार्पी। क्या है दो इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो है पार्थिनोकार्पी, ये दो है इम्पोर्टेंट टर्म्स। और तो पार्थिनोकार्पी और एक है अपोनिक्स। क्या है, एक है अपोनिक्स। तो इसके इन दोनों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो अपोनिक्स और जो पार्थिनोकार्पी है वो क्या होते हैं, तो जो पार्थिनोकार्पी है वो क्या होते हैं, अनिषेचक चन के फल का निर्माण। जो अनिषेचन फल है उस फल का निर्माण, अनिषेचित फल से जो फल का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। कोई फल है उसका अनिषेचन से निर्माण हो रहा है तो क्या होता है, पार्थिनोकार्पी।
यानी कि अनिषेचन फल का निर्माण, अनिषेचक फल का निर्माण क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। अनिषेचक फल का निर्माण क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। और जो अपोनिक्सिस है वो क्या है? निषेचक, मतलब क्या होता है? जो पार्थिनोकार्पी होता है वो क्या होता है? मतलब अनिषेचक फल का निर्माण होता है। और जो अपोनिक्स होता है वो निषेचक चन या फिर परागकण के बिना बीज का निर्माण होना क्या होता है? अपोनिक्स होता है। तो निषेचन या परागकण के बिना, क्या? परागकण के बिना, परागकण के बिना क्या होना? फल का निर्माण होता, क्या होता है? बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? अपोनिक्स। तो ये जो पार्थिनोकार्पियो क्या होता है? अनिषेचन या परागकण के बिना फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। और अपोनिक्स क्या होता है? तो निषेचन या परागकण के बिना जो बीज का निर्माण होता है वो क्या होता है? वो होता है अपोनिक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ फलों और सब्जियों के खाए जो फल प्रकार है वो देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो पहले जो जूठे फल है उनके एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो क्या होते हैं जूठे फल? तो जूठे फल होते हैं अंडाशय के अलावा जो अन्य भाग से निर्माण होता है उनका। तो क्या होते हैं? जूठे फल होते हैं, या फिर क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसी को स्यूडोकार्प बोलते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है वो क्या हो गया? सेब हो गया, नाशपाती हो गया। सेब का निर्माण किससे होता है? थैलेमस से होता है। देखा था थैलेमस से। तो सेनेपल, सेब, नाशपाती, पाइनएप्पल ये हो गए। इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? जूठे फल होते हैं ये सभी। और मतलब अन्य भागों से होते हैं इनका जो निर्माण होता है, पुष्प के अन्य भागों से। और अब आगे तो जो फलों के कुछ निर्माण, जो फलों के फल प्रकार है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है, फल प्रकार है, वो है बेरी या फिर सरस। और इसी को क्या बोलते हैं? बेरी, सरस। और जो बेरी का बेरी जो फल प्रकार होता है वो किस किस का होता है? तो ये होता है केले में, अंगूर में, अमरूद में, पपीते में, चीकू में, लेसुआ में। किस किस में होता है? आपसे यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि बेरी का कि केले का फल प्रकार है, तो आपको वो ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे बेरी, ड्रॉप, कैप्सूल, पोम। ऐसे आपको क्या करेगा? ऑप्शन दे देगा। यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपके क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आता है इस टॉपिक से। तो केला, अंगूर, अमरूद, पपीता, चीकू, लेसुआ, जो बेरी है या सरस है, इसका फल प्रकार होता है बेरी या सरस के। केला हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, चीकू हो गया, लेसुआ। ये जो प्रकार है ये फल प्रकार होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? तो केला इंपॉर्टेंट है, अंगूर इंपॉर्टेंट है, और अमरूद, पपीता इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। और जो अगला है ड्रूप, स्टोन या फिर स्टील। जो ड्रूप या स्टोन या स्टील फल प्रकार होता है, जो अंत फल बित्ती कठोर होती है, जिनकी मतलब जैसे आम में होता है ना, बीज वाले जो बीज के आसपास का जो भाग होता है कठोर होते हैं। तो ये किस किस का होता है? आम होता है, बेर होता है, नारियल होता है, जामुन है और खजूर है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया? आम, बेर हो गया इसके अंदर इम्पोर्टेंट, और जामुन भी इम्पोर्टेंट है। याद तो सबको रखना, लेकिन बता रहा हूँ फिर भी। और जो अगला है वो कैप्सूल है, यानी कि फली की तरह जो होता है। इसका जो फल प्रकार है वो आंवले में होता है कैप्सूल, भिंडी में होता है, कपास में होता है और अफीम में होता है। कपास, भिंडी इंपॉर्टेंट है और आंवला भी इंपॉर्टेंट है। तो कपास, भिंडी, आंवला, अफीम में कौन सा होता है? कैप्सूल होता है। अगला है पोम। पोम का फल प्रकार किस में होता है? जो पोम होता है वो किस में होता है? तो सेब और नाशपाती में। थैलेमस से बनते हैं ये। तो जो पोम है और सेब, नाशपाती। एस्पेरेडियम का क्या होता है? नींबू और ये, मतलब जिनमें क्या होता है? रेशे पाए जाते हैं और उनके अंदर क्या होता है? रस भरा रहता है। या जो ऐसे फल होते हैं उनके जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन पर। तो नींबू और ये फल है एस्पेरेडियम। और अगला है एम्पी सरिका या हार्ड कोटेड बेरी। क्या है एम्पी सरिका या हार्ड कोटेड बेरी? बेलपत्र है इसका एग्जाम्पल एम्पी सरिका का या हार्ड कोटेड बेरी का। अगला है बालुस्टा। अगला क्या है? बालुस्टा या फिर अनार। क्या हो गया अगला? बालुस्टा या फिर अनार। अगला है नट। नट किसका प्रकार होता है? तो नट जो प्रकार होता है वो क्या होता है? लीची का प्रकार होता है। लीची या फिर अखरोट का जो नट प्रकार होता है वो किसका होता है? लीची या फिर अखरोट का। अखरोट और काजू। अखरोट इंपॉर्टेंट है, लीची इंपॉर्टेंट है, काजू भी इंपॉर्टेंट है। लीची, अखरोट, काजू में कौन सा प्रकार होता है? तो नट।
पेमो में कौन सा होता है, कुकुरबिटिस में कुकुरबिटेसी कुकुरबिट्स जो होते हैं उनमें पेमो पाया जाता है। और अगला है सोरोसिस, पाइनएप्पल, कटहल, शहतूत, ये भी इम्पोर्टेंट है जो सोरोसिस है वो भी। और अगला है साइकोनस। क्या है अगला, साइकोनस। तो साइकोनस क्या होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल है वो अंजीर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंजीर। साइकोनस किसका फल प्रकार होता है, तो अंजीर का। अगला है एग्रीगेट फल। तो एग्रीगेट फल में दो है, एट्रे ऑफ बेरी, सीताफल। याद रख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीताफल होता है एक, तो इम्पोर्टेंट ऑफ बेरीज मतलब जो बेरीज होता है उससे बहुत सारी जो बेरीज मिलकर बनाती है वो होता है सीताफल। और एट्रीज ऑफ एचिंग, और एट्री ऑफ एचिंग क्या है, स्ट्रॉबेरी। तो ये थे फल प्रकार। जो सबसे पहला देखा वो क्या देखा, बेरी देखा। बेरी का जो बेरी किसका प्रकार होता है, तो केला का, अंगूर का, अमरूद का, सेब का, चीकू का, लेसू का, सुआ का। अगला था ड्रूप या स्टोन या फिर स्टील, आम का था, बेर का था, नारियल का था, चीकू, जामुन और खजूर थे। अगले थे कैप्सूल। कैप्सूल किस किस में, आंवले का, भिंडी का और कपास का, अमरूद का, अफीम का। अगला था पोम, सेब, नाशपाती, एस्पेरेडियम, नींबू वर्गीय जो फल है। और अगला है एमपी साड़ी का, आठ कोटेज फेरी, बेलपत्र। अगला है बालुस्टा, अनार, नट का, लीची, अखरोट, काजू, पेमो, कुकुरबिट्स, सोरोसिस, पाइनएप्पल, कटहल, शहतूत, साइकोसिनस, अंजीर, एग्रीगेट फल। तो एट्रियो बेरी, सीताफल, एट्रियो एचेंग, स्ट्रॉबेरी। अगला है सब्जियों के फल का प्रकार। जो सब्जियों के फल का प्रकार होता है वो किस किस में होता है, तो सब्जियों के फल के प्रकार में कुल के देख लेते हैं हम। कुल जो होते हैं उनके देखते हैं डायरेक्ट। कुल को ही देखेंगे पूरे को। तो जो पहला कुल है वो क्या है, सोलेनेसी, यानी कि जो इसमें क्या होता है टमाटर, आलू, मिर्च और बैंगन आते हैं। तो इनका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, बेरी या फिर सरस होता है। अगला कुल है मालवेसी। मालवेसी कुल में क्या क्या आता है, तो भिंडी, कपास, प्याज, एलियेसी। तो जो ये इनका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है। वो कैप्सूल होता है भिंडी, कपास, प्याज और एलियेसी का, यानी कि मालवेसी कुल का। अगला प्रकार है, अगला कुल है अम्बेली फेरी। और अम्बेली फेरी को क्या बोलते हैं, तो अम्बेली फेरी कुल को क्या बोलते हैं, अम्बेली फेरी जो कुल है उसको क्या बोलते हैं, एपीएसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीएसी। और एपीएसी जो फल प्रकार को क्या बोलते हैं, जो इनका एपीएसी में जो फल आते हैं, जो सब्जियां आती है वो क्या आती है, गाजर आता है, धनिया आती है, और क्या आता है, जीरा, सौंफ। तो इनका जो फल प्रकार होता है वो क्या है, क्रीमोसोप, क्रीमोकार्प या फिर सीजोकार्प या फिर क्रीमोकार्प। क्या होता है, सीजोकार्प या फिर क्रीमोकार्प। और अगला है कुकुरबिटेसी। जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां हैं वो जैसे कि तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, और इसके अलावा भी अन्य। तो जो इनका जो फल प्रकार होगा वो क्या होगा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, खीरा आदि का। तो इनका जो फल प्रकार होगा वो क्या होगा, पेपो होगा। अगला है कुर्सी फेरी। और कुर्सी फेरी को क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। और जो ब्रेसिकेसी का फल प्रकार है वो क्या होगा, तो ब्रेसिकेसी का जो फल प्रकार है वो क्या होगा, ब्रेसिकेसी का जो फल प्रकार है वो क्या होगा भाई, तो होगा सिलिकोआ। और सिलिकोआ का जो फल प्रकार होता है वो किस किस का होता है, मूली का, सरसों का, कोल क्रॉप्स यानी कि गोभी वर्गीय सब्जियों का। और अगला है लेग्यूमिनेसी। ये लेग्यूमिनेसी किस किस का प्रकार होता है, फल प्रकार, तो मटर का होता है, जो फली वाली फसलें होती है। तो पोड जो लेग्यूमिनेसी प्रकार होता है वो किसका होता है, पोड का होता है। पोड यानी कि फलियाँ होती है इसके अंतर्गत, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत। और कोसीफेरी को क्या करता है इसका अन्य नाम, तो वो था ब्रेसिकेसी। इसके अलावा अब दो और देख लेते हैं, उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे लेकिन देख लेते हैं ऊपर ही लिख के। तो जो अगला है वो क्या है, सातवें नंबर का लिख लेना। तो सातवें नंबर का जो वो क्या है, लोमेंटस। और लोमेंटस का जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, इसी को सीजोकार भी बोलते हैं या क्रीमोकार भी बोलते हैं। ये भी एक तरीके से सीजोकार प्रकार है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, जो सीजोकार या फिर क्या हो जाएगा इसका फल प्रकार, इसका फल प्रकार भी क्या हो जाएगा, क्रीमोकार्प। क्या हो जाएगा, क्रीमोकार्प। क्या हो जाएगा, क्रीमोकार्प। और इसका जो फल प्रकार है वो क्या, जो फल प्रकार है ये किस किस के हैं, तो मूंगफली और इमली में ये पाया जाता है। मूंगफली और इमली में जो फल प्रकार होता है वो कैसा होता है, सीजोकार्प होता है या क्रीमोकार्प होता है। और या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लोमेंटस बोलते हैं। अगला है अब आठवां क्या है, तो ग्रेमी कुल की जो फसलें होती है, खाद्यान्न फसलें, उनका भी जो फल प्रकार होता है, वो जो खाद्यान्नी फसलें होती है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस, गेहूँ,
जो गेहूँ है, जो है मक्का है, इनका जो फल प्रकार होता है कौन सा होता है? कैरियोप्सिस। जो खाद्यान्नी फसलें होते हैं उनका जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? कैरियोप्सिस। और जो खाद्यान्नी फसलें आती है सभी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ से आप उनसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के